काली हवेली का राज। एपिसोड 11। मौत का दरवाजा। पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। कर उसकी आवाज सुनकर पूरा तहखाना कांप उठा। दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से ठंडी हवा आ रही थी और किसी के रोने की आवाज भी। कबीर राठौर अनजाने में आगे बढ़ गया, जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। तभी अंधकार गरजा। रुको! उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारों में दरारें पड़ गईं। लेकिन कबीर नहीं रुका। उसकी हथेली पर बना निशान नीली रोशनी देने लगा। रुद्र की आंखें फैल गईं। असंभव! मायरा ने घबराकर पूछा। क्या हुआ? रुद्र धीरे से बोला। ये दरवाजा सिर्फ उसी इंसान के लिए चमकता है जो श्राप तोड़ सकता हो। यह सुनते ही अंधकार गुस्से से पागल हो गया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो मेरा है। अचानक उसने अपना हाथ हवा में उठाया। पूरे तहखाने की जमीन फटने लगी। काले साए हर तरफ फैल गए। दाइमा डरकर पीछे हट गई। लेकिन उसी पल एलेना मुस्कुराई। एलेना ने धीरे से कहा, तुम अब भी नहीं समझे। अंधकार उसकी तरफ पलटा। क्या मतलब? एलेना की आंखें चमक उठीं। अगर कबीर श्राप तोड़ देगा तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन वो कबीर के और करीब आई। अगर वो मेरा बन गया तो मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। पूरा तहखाना सन्न रह गया। अंधकार पहली बार चुप हुआ। मायरा गुस्से में बोली, तुम उसे इस्तेमाल कर रही हो। एलेना ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। कम से कम मैं उससे झूठ तो नहीं बोलती। मायरा की आंखें भर आईं। कबीर उलझ चुका था। आखिर सच क्या है? रुद्र ने धीरे से कहा। दरवाजे के पीछे। कबीर ने गहरी सांस ली और अंधेरे वाले कमरे में कदम रख दिया। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक! पूरा कमरा नीली आग से जगमगा उठा और सामने जो था उसे देखकर कबीर की सांस रुक गई। एक विशाल सिंहासन, और उस सिंहासन पर एक इंसान बैठा था। वो इंसान बिल्कुल कबीर जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसके होंठों पर खून लगा था। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम आ ही गए। काली परछाई। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 12। मेरी ही परछाई। नीली आग की लपटें हवा में तैर रही थी। कमरे में अजीब सन्नाटा था। कबीर राठौर सामने बैठे उस इंसान को घूर रहा था, जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें पूरी काली थी और होंठों पर ताजा खून लगा था। काली परछाई धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसकी मुस्कान डरावनी थी। डर गए? कबीर पीछे हट गया। तू कौन है? काली परछाई हंसी। मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी। उन तस्वीरों में कबीर दिख रहा था, लेकिन वो लोगों को मार रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैरों के नीचे लाशें पड़ी थीं। कबीर चीख पड़ा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। काली परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई। अभी नहीं।
उसने धीरे से कबीर के सीने पर हाथ रखा और उसी पल कबीर को लगा जैसे उसका दिल जम गया हो। उसकी आंखों के सामने फिर दृश्य बदलने लगे। एक भविष्य जहां पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी। लोग चीख रहे थे, आसमान लाल था और उस विनाश के बीच एक सिंहासन पर बैठा था कबीर। उसके बगल में हेलेना और नीचे झुकी हुई थी पूरी दुनिया। दृश्य टूट गया। कबीर हांफने लगा। ये सपना है। काली परछाई मुस्कुराई। नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है। तभी कमरे के बाहर से मायरा की आवाज आई, कबीर। लेकिन आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में फंस गया हो। काली परछाई धीरे से बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता क्यों डरे हुए थे? कबीर चुप रहा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एक दिन तुम अंधकार से भी ज्यादा खतरनाक बनोगे। अचानक सिंहासन के पीछे की दीवार टूट गई और वहां एक विशाल आईना दिखाई दिया। उस आईने में कबीर ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो चेहरा साफ हुआ और कबीर का खून जम गया, क्योंकि उसके पीछे खड़ी थी कबीर की मां। लेकिन उनका गला कटा हुआ था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से कबीर की तरफ इशारा किया और फुसफुसाईं, उस पर भरोसा मत करना। कबीर तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में दोबारा देखा तो उसकी मां अब रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। और अचानक उनकी आंखें पूरी काली हो गईं, क्योंकि असली शैतान, उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम हो। पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया और किसी ने कबीर की गर्दन पकड़ ली। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज, एपिसोड 13। आईने के अंदर का शैतान। अंधेरा इतना गहरा था कि कबीर राठौर को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन किसी का हाथ उसकी गर्दन पर था, ठंडा और बेहद ताकतवर। कबीर तड़पने लगा। क कौन है? तभी नीली आग फिर जल उठी और कबीर की आंखें फैल गईं। उसकी गर्दन पकड़े हुए कोई और नहीं, बल्कि वही था, काली परछाई। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसकी त्वचा फट चुकी थी, आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके दांत किसी जानवर जैसे हो गए थे। वो गुर्राया, तुम्हें सच जानना ही नहीं चाहिए था। अचानक उसने कबीर को हवा में उठा दिया। कबीर का दम घुटने लगा। तभी बाहर से मायरा की चीख सुनाई दी, मायरा, कबीर। और उसी पल कबीर की हथेली पर बना निशान तेज चमकने लगा। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। काली परछाई दर्द से पीछे हट गई। नहीं। कबीर नीचे गिर पड़ा। हांफते हुए उसने पहली बार महसूस किया, उसके अंदर भी कोई शक्ति जाग रही थी। तभी आईने में फिर हलचल हुई। इस बार उसमें उसकी मां नहीं, बल्कि बचपन का कबीर दिखाई दिया। करीब 5 साल का मासूम बच्चा। वो रो रहा था और किसी अंधेरे कमरे में बंद था। छोटा कबीर आईने के अंदर से चिल्लाया, मुझे यहां से निकालो। कबीर सन्न रह गया। ये क्या है? काली परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई, तुम्हारी असली आत्मा। क्या? जिस दिन तुम्हारे पिता ने अंधकार से सौदा किया,
उसी दिन तुम्हारी इंसानी आत्मा इस आईने में कैद हो गई थी। कबीर की सांसें रुक गईं। तो मैं कौन हूँ? काली परछाई उसके करीब आई। तुम सिर्फ एक खाली शरीर हो जिसमें अंधेरा भरा गया है। अचानक आईने के अंदर का छोटा कबीर जोर जोर से रोने लगा। मत सुनो इसकी बात। तभी बाहर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। कमरे का दरवाजा टूट गया और अंदर आई मायरा। लेकिन उसे देखकर कबीर डर गया, क्योंकि मायरा का पूरा शरीर खून से भरा था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और पीछे खड़ी थी एलेना। उसके होंठ पर खून लगा था। वो मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, अब खेल बदलने वाला है। मायरा दर्द से घुटनों पर गिर गई और कांपती आवाज में बोली, कबीर, ये तुम्हारी माँ को मार चुकी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। कबीर की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और एलेना मुस्कुराती रही। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 14। खून की बारिश। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर राठौर बिल्कुल जड़ हो चुका था। उसके कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये तुम्हारी माँ को मार चुकी है। धीरे धीरे उसने अपनी नजर उठाई। सामने खड़ी एलेना मुस्कुरा रही थी। उसके होंठों पर ताजा खून लगा था। कबीर की आंखें लाल होने लगी। तुमने मेरी माँ को मारा? एलेना उसके करीब आई। मुझे मजबूर किया गया था। झूठ। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। आईना अपने आप टूटने लगा। छन्न। और उसी पल बाहर आसमान से लाल रंग की बारिश शुरू हो गई। खून की बारिश। मायरा डरकर पीछे हट गई। नहीं, अगर कबीर ने गुस्से में अपनी शक्ति पूरी खोल दी तो हवेली जाग जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। कबीर के हाथों से काला धुआं निकलने लगा। उसकी नसें काली पड़ गईं। काली परछाई हंसने लगी। हाँ, यही तुम्हारा असली रूप है। अचानक कबीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें अब पूरी लाल थीं। और अगले ही पल उसने सिर्फ हाथ हिलाया। पूरा कमरा फट गया। दीवारें टूटने लगी। नीली आग हर तरफ फैल गई। एलेना भी पहली बार घबरा गई। ये इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। तभी आईने के टूटे टुकड़ों में अचानक कई चेहरे दिखाई देने लगे। मरे हुए लोग, रोती हुई आत्माएं और बीच में कबीर की मां। उन्होंने चीख कर कहा, उसे रोको। अचानक हवेली के नीचे से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई विशाल चीज जाग गई हो। धम्मनुआ। पूरा फर्श हिल गया। रुद्र दौड़ता हुआ अंदर आया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसके सीने से खून बह रहा था। कबीर, वो चीखा। हवेली का दिल जाग चुका है। कबीर की भारी आवाज निकली। क्या? रुद्र ने कांपते हुए नीचे की तरफ इशारा किया। इस हवेली के नीचे एक दरवाजा है। ऐसा दरवाजा जिसे अगर तुमने खोल दिया तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा। तभी अचानक जमीन फट गई और नीचे से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत लंबी और सड़ी हुई। मायरा डर से कांप उठी। नहीं, वो बाहर आ रहा है। कबीर ने पूछा, कौन?
तभी पूरी हवेली में एक आवाज गूंजी, मेरा बेटा। और जमीन के अंदर से धीरे धीरे दो विशाल लाल आंखें खुलीं। महाशैतान। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 15। महाशैतान का पुत्र। पूरा तहखाना कांप रहा था। जमीन के नीचे से आती भारी सांसों की आवाज हर किसी के दिल में डर भर रही थी। धम्म धम्म धम्म। कबीर राठौर की लाल आंखें उन विशाल आंखों को घूर रही थी, जो अंधेरे में धीरे धीरे खुल रही थी। फिर वही भारी आवाज गूंजी, आखिरकार मेरा पुत्र जाग गया। मायरा कांप उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्र ने दर्द से कहा, अगर महाशैतान पूरी तरह बाहर आ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी जमीन और जोर से फटी। एक विशाल चेहरा बाहर आने लगा। जली हुई त्वचा, लाल आंख जैसी आंखें और मुस्कान इतनी डरावनी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठीं। महाशैतान। उसने पहली बार कबीर को देखा और मुस्कुराया। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। कबीर के अंदर कुछ टूटने लगा। उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगी। मार दो सबको। ये दुनिया तुम्हारी है। तुम राजा हो। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। चुप हो जाओ। लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। एलेना धीरे धीरे उसके पास आई। एलेना ने उसका चेहरा पकड़ लिया। लड़ो मत। उसकी आवाज बेहद नरम थी। ये तुम्हारी असली शक्ति है। मायरा गुस्से में चीखी, उसकी बात मत सुनो। एलेना पलटी। उसकी आंखें अब पूरी काली थी। तुम समझती नहीं हो, वो धीरे से बोली। अगर कबीर अपनी शक्ति नहीं अपनाएगा तो वो मर जाएगा। कबीर दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी पीठ से काले धुएं के पंख निकलने लगे। रुद्र डर गया। नहीं, इसका रूपांतरण शुरू हो चुका है। अचानक महाशैतान ने अपना विशाल हाथ बाहर निकाला। उसकी हथेली पर एक जलता हुआ ताज था। आओ पुत्र, उसने भारी आवाज में कहा। अपना सिंहासन स्वीकार करो। तभी मायरा रोते हुए कबीर के सामने आ गई। उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया। तुम राक्षस नहीं हो। कबीर की लाल आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ उठीं। मायरा की आंखों में आंसू थे। तुम वो इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया और उसी पल कबीर की आंखों का लाल रंग थोड़ा कम हुआ। महाशैतान गुस्से से गरजा। नहीं। पूरा तहखाना हिल गया। तभी अचानक टूटे हुए आईने के अंदर से छोटा कबीर फिर दिखाई दिया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मायरा, उसे सच बताओ। मायरा सन्न रह गई। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सच? मायरा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन बनकर इस हवेली में नहीं आई थी। मैं तुम्हें मारने आई थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 16। प्यार या मौत। तहखाने में मौत जैसी खामोशी छा गई। कबीर राठौर बस मायरा को देख रहा था। उसकी लाल आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास सब था। क्या कहा तुमने? मायरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले, मरने से पहले मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं एक दिन राठौर खानदान के आखिरी वारिस को खत्म कर दूंगी। कबीर का दिल जैसे टूट गया। तो ये सब झूठ था? नहीं,
मायरा चीख पड़ी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन कबीर पीछे हट गया। उसके अंदर का अंधेरा फिर जागने लगा। महाशैतान की भारी हंसी गूंजी। महाशैतान बोला, देखा पुत्र, इंसानों का प्यार हमेशा धोखा होता है। एलेना मुस्कुराई। एलेना धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, आखिर में सिर्फ अंधेरा तुम्हारे साथ रहेगा। मायरा ने गुस्से में एलेना की तरफ देखा। चुप रहो। अचानक मायरा के हाथ में नीली रोशनी वाली तलवार प्रकट हुई। रुद्र चौंक गया। रुद्र फुसफुसाया, आत्मावत तलवार। कबीर ने पूछा, ये क्या है? रुद्र की आवाज भारी हो गई। ये वही हथियार है जो महाशैतान के वारिस को मार सकता है। पूरा तहखाना सन्न रह गया। कबीर धीरे धीरे मायरा की तरफ देखने लगा। तो तुम सच में मुझे मारने आई थी? मायरा रो पड़ी, पहले हाँ, लेकिन अब नहीं। महाशैतान गुस्से से गरजा, उसे खत्म करो। अचानक काले साए मायरा की तरफ टूट पड़े। मायरा ने तलवार घुमाई। नीली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। सैकड़ों साए चीखते हुए जल गए। लेकिन उसी पल महाशैतान ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और मायरा को पकड़ लिया। आह! मायरा दर्द से चीख उठी। उसकी आत्मा जैसे धीरे धीरे शरीर से निकल रही थी। कबीर चीखा, उसे छोड़ दो। महाशैतान मुस्कुराया, तो अपना दिल अंधेरे को सौंप दो। कबीर कांपने लगा। एक तरफ मायरा, दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। तभी टूटे आईने के अंदर का छोटा कबीर फिर चिल्लाया, मत मानो इसकी बात। लेकिन आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा खत्म हो रही हो। मायरा ने आखिरी ताकत से कहा, अगर मुझे बचाने के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़े, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, तो मुझे मर जाने देना। कबीर की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसकी हथेली का निशान काले से सुनहरा हो गया। पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। महाशैतान पहली बार डरकर पीछे हटा। ये असंभव है। रुद्र हैरान रह गया। कबीर ने अंधेरे को ठुकरा दिया। लेकिन तभी कबीर के पीछे खड़ी एलेना धीरे धीरे मुस्कुराई और उसने फुसफुसा कर कहा, अब असली युद्ध शुरू होगा। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 16, प्यार या मौत। तहखाने में मौत जैसी खामोशी छा गई। कबीर राठौर बस मायरा को देख रहा था। उसकी लाल आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास सब था। क्या कहा तुमने? मायरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले, मरने से पहले मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं एक दिन राठौर खानदान के आखिरी वारिस को खत्म कर दूंगी। कबीर का दिल जैसे टूट गया। तो ये सब झूठ था? नहीं, मायरा चीख पड़ी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन कबीर पीछे हट गया। उसके अंदर का अंधेरा फिर जागने लगा। महाशैतान की भारी हंसी गूंजी। महाशैतान बोला, देखा पुत्र, इंसानों का प्यार हमेशा धोखा होता है। एलेना मुस्कुराई। एलेना धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, आखिर में सिर्फ अंधेरा तुम्हारे साथ रहेगा। मायरा ने गुस्से में एलेना की तरफ देखा। चुप रहो। अचानक मायरा के हाथ में नीली रोशनी वाली तलवार प्रकट हुई। रुद्र चौंक गया। रुद्र फुसफुसाया, आत्मावत तलवार। कबीर ने पूछा, ये क्या है?
रुद्र की आवाज भारी हो गई। ये वही हथियार है जो महाशैतान के वारिस को मार सकता है। पूरा तहखाना सन्न रह गया। कबीर धीरे धीरे मायरा की तरफ देखने लगा। तो तुम सच में मुझे मारने आई थी? मायरा रो पड़ी। पहले हाँ, लेकिन अब नहीं। महाशैतान गुस्से से गरजा। उसे खत्म करो। अचानक काले साए मायरा की तरफ टूट पड़े। मायरा ने तलवार घुमाई। नीली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। सैकड़ों साए चीखते हुए जल गए। लेकिन उसी पल महाशैतान ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और मायरा को पकड़ लिया। आह! मायरा दर्द से चीख उठी। उसकी आत्मा जैसे धीरे धीरे शरीर से निकल रही थी। कबीर चीखा, उसे छोड़ दो। महाशैतान मुस्कुराया, तो अपना दिल अंधेरे को सौंप दो। कबीर कांपने लगा। एक तरफ मायरा, दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। तभी टूटे आईने के अंदर का छोटा कबीर फिर चिल्लाया, मत मानो इसकी बात। लेकिन आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा खत्म हो रही हो। मायरा ने आखिरी ताकत से कहा, अगर मुझे बचाने के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़े। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, तो मुझे मर जाने देना। कबीर की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसकी हथेली का निशान काले से सुनहरा हो गया। पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। महाशैतान पहली बार डरकर पीछे हटा। ये असंभव है। रुद्र हैरान रह गया। कबीर ने अंधेरे को ठुकरा दिया। लेकिन तभी कबीर के पीछे खड़ी एलेना धीरे धीरे मुस्कुराई और उसने फुसफुसा कर कहा, अब असली युद्ध शुरू होगा। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 17। सुनहरी शक्ति। पूरा तहखाना सुनहरी रोशनी से भर चुका था। कबीर राठौर हवा में खड़ा था। उसकी हथेली पर बना निशान अब जल नहीं रहा था, वो चमक रहा था, सुनहरे रंग में। महाशैतान पहली बार पीछे हट गया। उसकी लाल आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, ये शक्ति खत्म हो चुकी थी। रुद्र हैरानी से बोला, प्रकाश वंश। मायरा दर्द में भी चौंक गई। क्या? रुद्र ने कांपती आवाज में कहा। सदियों पहले महाशैतान को रोकने वाले योद्धाओं का एक वंश था। उनकी शक्ति अंधेरे को जला सकती थी। कबीर की आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो गईं। उसके अंदर अजीब शांति फैलने लगी। तभी एलेना धीरे से मुस्कुराई। एलेना बोली, तो आखिरकार तुम जाग गए। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पहले से पता था? एलेना उसके करीब आई। हाँ, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी शक्ति को छुपाया था। पूरा तहखाना सन्न रह गया। मायरा गुस्से में चीखी, तुम झूठ बोल रही हो। एलेना की मुस्कान गायब हो गई। अगर मैं ऐसा ना करती तो महाशैतान तुम्हें बचपन में ही मार देता। कबीर उलझ चुका था। तो तुम मेरी दुश्मन नहीं हो? एलेना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं कभी तुम्हारी दुश्मन थी ही नहीं। अचानक महाशैतान गुस्से से दहाड़ा। बस। उसकी दहाड़ से पूरा तहखाना टूटने लगा। विशाल पत्थर गिरने लगे। महाशैतान ने अपना हाथ उठाया और हजारों काले साए कबीर पर टूट पड़े। लेकिन इस बार कबीर नहीं डरा। उसने अपनी हथेली खोली और उसी पल सुनहरी रोशनी विस्फोट की तरह फैली। धड़ाम। सारे काले साए चीखते हुए राख बन गए।
महाशैतान दर्द से गरजा। आह! मायरा ने पहली बार मुस्कुराकर कबीर को देखा, लेकिन तभी रुद्र का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? रुद्र कांपती आवाज में बोला, ये शक्ति जितनी देर जागी रहेगी, तुम्हारी इंसानी आत्मा उतनी जल्दी खत्म होगी। पूरा कमरा फिर शांत हो गया। कबीर सन्न रह गया। मतलब? रुद्र ने धीरे से कहा, अगर तुमने महाशैतान को हराया तो शायद तुम खुद नहीं बचोगे। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं। लेकिन तभी टूटे हुए आईने में अचानक नया दृश्य दिखाई दिया। एक मंदिर, सफेद कपड़ों में एक लड़की और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा। एलेना अचानक डर गई। ये दृश्य यहाँ कैसे? कबीर ने ध्यान से देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उस बच्चे के हाथ पर भी वही सुनहरा निशान था और मंदिर की दीवार पर लिखा था, अंतिम रक्षक का जन्म हो चुका है। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज, एपिसोड 18, अंतिम रक्षक। टूटे हुए आईने में दिख रहा दृश्य धीरे धीरे साफ होने लगा। एक प्राचीन मंदिर, चारों तरफ सफेद दीपक जल रहे थे और बीच में बैठी थी एक औरत। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, जिसकी हथेली पर सुनहरा निशान चमक रहा था। कबीर राठौर की सांसें रुक गईं। ये बच्चा। एलेना ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे कोई पुराना दर्द फिर जाग गया हो। रुद्र फुसफुसाया, अंतिम रक्षक। मायरा ने पूछा, ये कौन है? रुद्र की आवाज भारी हो गई। वो इंसान जो महाशैतान को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अचानक आईने में बैठी औरत ने अपना चेहरा उठाया और सब सन्न रह गए, क्योंकि वो औरत एलेना थी। मायरा पीछे हट गई। नहीं, ये असंभव है। कबीर ने हैरानी से एलेना की तरफ देखा। तुम? एलेना की आंखों में आंसू आ गए। 20 साल पहले तुम सिर्फ शैतान का वारिस नहीं थे। वो धीरे धीरे कबीर के पास आई। तुम्हारे अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों की शक्ति थी। कबीर चुपचाप सुनता रहा। एलेना बोली, महाशैतान तुम्हें अंधेरे का राजा बनाना चाहता था, लेकिन प्रकाश वंश तुम्हें अंतिम रक्षक मानता था। तभी महाशैतान गुस्से से दहाड़ा। महाशैतान गर्जा, चुप रहो। उसकी दहाड़ से पूरा तहखाना हिल गया। लेकिन इस बार एलेना नहीं डरी। उसने पहली बार गुस्से में महाशैतान की तरफ देखा। तुमने मुझसे झूठ बोला था। महाशैतान की आंखें लाल आग की तरह चमक उठीं, क्योंकि प्यार कमजोरी होता है। एलेना चीखी, नहीं, प्यार ही वो चीज है जो अंधेरे को हरा सकती है। तभी अचानक मायरा ने कुछ महसूस किया। उसने कबीर का हाथ पकड़ा। तुम्हारी धड़कन। कबीर दर्द से झुक गया। उसके शरीर पर काली दरारें बनने लगी। रुद्र डर गया। समय खत्म हो रहा है। कबीर हांफते हुए बोला, क्या हो रहा है मुझे? रुद्र ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों लड़ रहे हैं। अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। मायरा की आंखों में डर भर गया। कोई रास्ता होगा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एलेना धीरे से बोली, एक रास्ता है। सबकी नजर उसकी तरफ गई। एलेना की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके बाद कबीर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कबीर ने पूछा, क्या करना होगा? एलेना ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें मौत के द्वार से गुजरना होगा।
तभी अचानक तहखाने की जमीन पर एक गोल चिन्ह चमकने लगा। नीली और सुनहरी आग मिलकर एक विशाल दरवाजा बना रही थी, और उस दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उस अंधेरे से एक आवाज आई, जो अंदर जाएगा वो या तो देवता बनकर निकलेगा। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज और भारी हो गई, या शैतान। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 19, मौत का द्वार। नीली और सुनहरी आग से बना विशाल दरवाजा हवा में तैर रहा था। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी गायब हो जाए। कबीर राठौर उस दरवाजे को घूर रहा था। उसकी हथेली का निशान तेजी से चमक रहा था, और शरीर पर बन रही काली दरारें अब और गहरी हो चुकी थीं। मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मत जाओ। कबीर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी लाल और सुनहरी आंखें शांत लगी। अगर नहीं गया तो मैं खुद सबको मार दूंगा। मायरा कुछ बोल नहीं पाई। तभी रुद्र आगे आया। उस दरवाजे के अंदर तुम्हें तुम्हारी असली आत्मा मिलेगी। लेकिन याद रखना। उसकी आवाज गंभीर हो गई। वहां जो भी दिखाई दे, उस पर भरोसा मत करना। तभी अचानक महाशैतान हंस पड़ा। जाओ पुत्र। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। आखिर में तुम मेरे ही बनोगे। एलेना गुस्से में बोली। एलेना, तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। महाशैतान मुस्कुराया। देखते हैं। अचानक दरवाजे के अंदर से हजारों आवाजें आने लगी। आओ, सच जानो, अपनी किस्मत स्वीकार करो। कबीर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मायरा रोते हुए बोली, वापस आना। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं वापस ना आया। वो कुछ सेकंड रुका। तो मुझे भूल जाना। और अगले ही पल वो अंधेरे के अंदर चला गया। धड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा तहखाना शांत हो गया। लेकिन उसी पल कबीर ने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। चारों तरफ सफेद धुंध थी। ना कोई हवेली, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। फिर धीरे धीरे धुंध हटने लगी, और सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। एक छोटा सा घर, बिल्कुल वैसा जहां वो बचपन में रहता था। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, कबीर। वो तुरंत पलटा, और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने खड़ी थी कबीर की मां। लेकिन इस बार वो जिंदा थी। उनके चेहरे पर कोई घाव नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, घर आ गए बेटा। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी रुद्र की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, वहां जो भी दिखाई दे, उस पर भरोसा मत करना। और उसी पल उसकी मां की परछाई जमीन पर हिलने लगी, जैसे उसके पीछे कोई और चीज छिपी हो। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 20, मां की परछाई। सफेद धुंध के बीच खड़ा कबीर राठौर अपनी मां को देखता रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे बचपन में याद थी। सफेद साड़ी, हल्की मुस्कान, और आंखों में वही ममता। कबीर की मां धीरे धीरे उसके पास आईं। उन्होंने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ।
तुम कितने बड़े हो गए। कबीर की आंखें भर आईं। माँ। वो उन्हें गले लगाने ही वाला था, लेकिन तभी रुद्र की चेतावनी फिर उसके दिमाग में गूंजी। जो भी दिखाई दे, उस पर भरोसा मत करना। कबीर रुक गया। उसने गौर से अपनी माँ की तरफ देखा, और तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। उनकी परछाई उनके शरीर जैसी नहीं थी। परछाई के पीछे लंबे सींग उभर रहे थे, और उंगलियां पंजों जैसी थी। कबीर धीरे धीरे पीछे हट गया। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसकी माँ मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे उनका चेहरा फटने लगा। त्वचा काली पड़ गई, आंखें लाल हो गईं, और अगले ही पल वो डरावनी आवाज में हंसी। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा घर कांप उठा। छाया देवी, अच्छा है, तुमने पहचान लिया। कबीर गुस्से में बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो। छाया देवी हवा में उठ गई। उसके चारों तरफ काला धुआं घूमने लगा। मैं इस द्वार की रक्षक हूं, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अचानक पूरा घर बदलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। खिड़कियों में हंसी आत्माएं चीखने लगी, और जमीन पर बचपन का छोटा कबीर दिखाई दिया। वो रो रहा था। माँ, मुझे बचाओ। कबीर दर्द से कांप उठा। छाया देवी मुस्कुराई। तुम हमेशा से अकेले थे। तुम्हारे पिता तुमसे डरते थे। तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती थी। और मायरा, वो धीरे से हंसी, वो भी तुम्हें मारना चाहती थी। कबीर ने चीख कर कहा, चुप हो जाओ। अचानक उसकी हथेली का सुनहरा निशान चमक उठा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। छाया देवी दर्द से पीछे हटी। ये शक्ति। कबीर की आंखें अब आधी सुनहरी, आधी लाल थी। तुम मेरे दिमाग से नहीं खेल सकती। छाया देवी पहली बार गंभीर हुई। तो देखो सच। अचानक उसके हाथ से काला धुआं निकला, और कबीर के सामने एक नया दृश्य उभर आया। 20 साल पहले की रात। उसकी माँ किसी मंदिर में खड़ी थी। उनकी गोद में छोटा कबीर था, और सामने एलेना। लेकिन इस बार एलेना के हाथ में खून से भरी तलवार थी। कबीर की माँ डरते हुए बोली, तुमने वादा किया था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। एलेना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं मजबूर हूं। और अगले ही पल उसने तलवार उठा ली। कबीर चीख पड़ा, नहीं। लेकिन दृश्य यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी पल पीछे अंधेरे से एक और इंसान बाहर आया, और उसे देखकर कबीर की सांस रुक गई। वो इंसान खुद रुद्र था। टू बी कंटिन्यूड।